सो हे हेलो नमस्ते सत श्री अकाल राधे राधे राम राम प्रणाम अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यारे से क्यूट क्यूट से व्यूवर्स। कैसे हैं यार आप सब लोग? आई होप कि आप सब बढ़िया ही होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखा था सिमरन एंड किरण लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि सिमरन को बहुत अच्छा लगता है जब किरण रोड क्रॉस करते टाइम सिमरन का हाथ थाम लेती है और उसे बच्चों की तरह पैम्पर्ड करती है। ये चीज़ सिमरन को बहुत भाती है। सिमरन बस किरण को बहुत प्यार से देखे जा रही थी, इतने में ही किरण सिमरन का हाथ छोड़ देती है तो सिमरन यूँ किरण को घूरने लगती है। किरण बोलती है क्या बैठो बाइक पे, तो सिमरन भी फिर बाइक पे बैठ जाती है और ये दोनों जो है वो वापस घर आ जाते हैं। घर आते ही किरण बेचारी का मूड फिर से ख़राब हो जाता है, उसका मुँह एकदम से छोटू सा हो जाता है, लटक सा जाता है। ये देख के सिमरन को भी बहुत बुरा लगता है। वो कहते हैं ना कि कभी कभी कोई इंसान आपके लिए कब इतना इम्पोर्टेंट हो जाता है आपको पता भी नहीं चलता। सिमरन का भी कुछ ये हाल हो चुका था। किरण उसके लिए मूड चेंजर थी। अगर किरण का मूड अच्छा होता तो ऑटोमेटिकली सिमरन का भी अच्छा हो जाता, और अगर किरण का खराब तो हमारी सिमरन का भी खराब। और अब सिमरन को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। किरण का मुंह ठीक करने के लिए सिमरन बहुत कोशिश करती है पर किरण कुछ भी नहीं बोल रही थी, जिस पे सिमरन यूँ किरण के पास आके लेटती है और कहती है मुझे अच्छे से याद है जब मैं बहुत वीक पड़ गई थी तब आपने मुझे अपने शोल्डर पर लिया था। तो किरण यूँ सिमरन को देखती है, सिमरन फिर यूँ अपने शोल्डर पे यूँ हाथ रखती है, टैप करती है कि यहाँ आओ। किरण नाम में सर हिलाती है, सिमरन बोलती है कम ना। तो किरण सिमरन के शोल्डर पे आ जाती है। ओह माय गॉड, जो ये मोमेंट था ना ये बहुत स्वीट था। किरण ने सिमरन के शोल्डर पे अपना सर रखा हुआ था और सिमरन अपने एक हाथ से किरण के बालों को सहला रही थी। और जब वो ऐसा कर रही थी ना किरण को बहुत अच्छा लग रहा था, मानो वो सारी टेंशन धीरे धीरे उसके दिमाग से निकल रही हो। किरण के फेस पे एक स्माइल सी आ गई थी और किरण बहुत प्यार से सिमरन को देख रही थी। सिमरन बोलती क्या हुआ? किरण बोलती कुछ नहीं। सिमरन कहती फिर क्लोज योर आइज, तो किरण अपनी आंखें बंद कर लेती है और किरण को पता ही नहीं चलता कब उसे इतना सुकून मिलता है कि उसकी आंख लग जाती है। यहाँ किरण सो जाती है पर सिमरन बिल्कुल भी नहीं सोती। वो अभी भी किरण के बालों को सहला रही थी। सिमरन के लिए यह एहसास नया था और काफ़ी अच्छा भी था। सिमरन भी आंखें बंद करती है और थोड़ी देर में वो भी सो जाती है। अगले दिन जब सिमरन की आँख खुलती है तो किरण उसकी बाहों में नहीं थी। ये देख के सिमरन थोड़ा सा परेशान हो जाती है कि किरण कहाँ चली गई। रात में तो यहीं थी ना मेरे पास। सिमरन उठती है, वो वॉशरूम चेक करती है पर वहाँ भी किरण नहीं थी। सिमरन बाहर आती है तो वो देखती है किरण अपनी माँ के पास बैठी हुई थी। देख के सिमरन को बहुत अच्छा लगता है पर साथ साथ वो काफ़ी शॉक भी थी कि अरे ये क्या है यार, रात में इतना गुस्सा। मुझे लगा कि मम्मा से बात नहीं करेगी और अब देखो हाँ हंस हंस के बातें हो रही हैं। लड़की बिना बिल्कुल मेरी समझ में नहीं आती। तभी सिमरन को किरण की मॉम देख लेती है। वो कहती अरे सिमरन बेटा वहाँ क्या कर रही हो, यहाँ आओ ना हमारे साथ आके ब्रेकफास्ट करो। सिमरन बोलती ओ आंटी मैं फ़्रेश नहीं हुई, मैं फ़्रेश होके आती हूँ। सिमरन जब फ्रेश होके वो रूम से बाहर निकलते तो किरण वहीं पे खड़ी थी। सिमरन किरण को कहती आर यू ओके? किरण बोलती आई एम फाइन। सिमरन बोलती आर यू श्योर? किरण बोलती यस आई एम परफेक्टली फिट एंड फाइन, दिख नहीं रहा क्या? सिमरन बोलती ये जो उदासी छुपा रही हो ना अपने स्माइल के पीछे मुझे तो वो भी दिख रही है। किरण बोलती कौन सी उदासी? तो सिमरन किरण के फेस को टच करती है और कहती हे आपको पता है ना अब मुझसे झूठ नहीं बोल सकती तो क्यों झूठ बोल रही हो? तो किरण सिमरन के हाथ को अपने फेस पे मतलब जैसे जैसे सिमरन लगाया हुआ था ना तो किरण उसी सिमरन के उसी हाथ को पकड़ के वो अच्छे से अपने फेस पे रब करने लगते हैं। सिमरन बोलती क्या हुआ? किरण बोलती कुछ नहीं। कैन आई आई मीन कैन आई हग यू प्लीज़? सिमरन हंसते हुए थी अरे ये कोई पूछने की बात है। और सिमरन अपनी बाहें फैला देती है। किरण सिमरन को हग कर लेती है और सिमरन किरण के बालों को एक बार फिर से सहलाने लगती है। किरण बोलती है पता है जब जब आप पास होती हो तो ऐसे लगता है सब सब खास है, सब सब अच्छा है। जब मैं आपके पाँव में होती हूँ तो ऐसा लगता है कोई टेंशन मेरे पास भी नहीं आ सकती। लोगों के लिए होती होंगी उनकी कंफर्ट प्लेसेस बट मेरे लिए मेरी कंफर्ट प्लेस आप हो। आई
आई डोंट नो ये कब कैसे क्यों बट हो गया। यू आर माई कम्फर्ट प्लेस, यू नो वट, यू आर माई स्कूल। और सिमरन जब ये सुनती है ना तो थोड़ा सा ब्लश करने लगती है। तभी बाहर से आवाज़ आती है जो कि किरण की मॉम की थी, जो आवाज़ लगाते हुए कहती है, अरे किरण बेटा, सिमरन बेटा, कहाँ रह गई, जल्दी से आओ, खाना ठंडा हो रहा है। तो किरण भी रिप्लाई में बोलती, हाँ माँ बस आ रहे हैं। और फिर सिमरन और किरण दोनों बाहर आते हैं, जहाँ दोनों ही आंटी के साथ बैठ के अच्छे सा ब्रेकफास्ट करते हैं। और इसके बाद सिमरन रेडी होने चली जाती है। सिमरन जब रेडी हो रही थी तभी रूम में किरण आ जाती है। और किरण एकदम हैरान थी क्योंकि आज सिमरन ने हैवी मेकअप करा हुआ था। वो नॉर्मली इतना मेकअप करती नहीं है। सिमरन जब यूँ टर्न होती है तो वो किरण से पूछता है कि मैं कैसी लग रही हूँ। किरण बोलती, इतना ओवर मेकअप, आई मीन ऑफिस जा रही हो या किसी की बारात में, इतना हैवी मेकअप करने की क्या ज़रूरत है। सिमरन बोलती है, कम ऑन, यू आर ब्यूटिशियन, हाँ, आपको तो मुझे एडवाइस देना चाहिए, मुझे ऐसा मेकअप करना चाहिए वैसे, और आप मुझे कह रहे हो मैं मेकअप ही मत करूँ। यार कि हाँ लड़की हो, सबको बोलती हो जो भी आपके सलों में आता है कि ये लगाओ मुँह पे, ये लगाओ, और मुझे देखो सब हटाने को बोल रही हो। जिस पे किरण सिमरन को बोलती है, हाँ क्योंकि उन्हें उस चीज़ की नीड होती है, बट लुक एट यू, यू आर परफेक्ट, यू आर ब्यूटीफुल, आपकी स्किन कितनी अच्छी है, आपको मेकअप की नीड ही नहीं है, गो एंड वॉश योर फेस राइट नाउ। सिमरन बोलते, नो मुझे अच्छा दिखना है, मुझे वॉश नहीं करना। किरण बोलते, एक सेकेंड, वट डू यू मीन बाय आज अच्छा दिखना है, हाँ आज क्या है खास, हाँ जो आज आपको इतना अच्छा दिखना है। सिमरन बोलती, प्लीज़ बस ऐसे ही, कल ना एक्चुअली मेरी फ्रेंड के साथ एक शर्त लगी थी। सिमरन बोलती, कैसी शर्ट। सिमरन बोलती, वो एक्चुअली तो सिमरन बोलते बोलते एकदम चुप हो जाती है। क्यों हो जाती है ये आप और मैं अच्छे से जानते हैं। शायद वो सोचने लगती है कि अरे अगर मैंने बोल दिया तो हो सकता है किरण जज करे, मेरे बारे में गलत सोचे, इसीलिए सिमरन नहीं बोलती। पर किरण वो कहाँ इतनी आसानी से जाने देने वाली थी इस बात को। वो फिर से पूछती है, क्या शर्त, कैसी शर्त, कुछ बताओगी। सिमरन बोलती, हाँ वो उसने बोला कि मैं मेकअप नहीं कर सकती, हाँ उसने बोला कि वो ज़्यादा सुंदर है, मैं नहीं। वो तो मेकअप करती है ना, मैं मेकअप नहीं करती। मुझे लगा कि आज मुझे अच्छा सा मेकअप करके जाना चाहिए ताकि मैं अच्छी दिखूँ। किरण बोलती, ये बात है। सिमरन बोलती, किरण बोलती, ठीक है गो एंड वॉश योर फेस। सिमरन बोलती, फिर से मेकअप उतारने की बात करी, मैंने अभी बोला ना मैं नहीं उतार सकती। किरण बोलती, अरे ट्रस्ट मी, प्लीज़ जाओ। सिमरन बोलती, ओके, पता नहीं क्यों ट्रस्ट कर लेती हूँ आपकी हर बात पे। सिमरन इतना मन में बुड़बुड़ाती है और फिर फेस वॉश करके आ जाती है। यहाँ किरण ने अपनी मेकअप वाली किट निकाल रखी थी, जिसे देखते ही सिमरन यूँ सरप्राइज होकर किरण को देखती होगी थी, क्या आप मेरा मेकअप करने वाली हो। किरण बोलती, हाँ अगर ट्रस्ट है तो चुपचाप आगे इस चेयर पे बैठ जाओ। सिमरन सुकून से बैठ जाते आंखें बंद करके, क्योंकि उसे पता था अगर किरण ने मेकअप किया तो कोई डाउट नहीं है मेकअप तो परफेक्ट ही होगा। यहाँ किरण अपनी सारी स्किल्स यूज़ करती है, वो इसी चीज़ में तो माहिर थी मेकअप करने में। किरण सिमरन का मेकअप बहुत अच्छा करती है। सिमरन बहुत क्यूट लग रही थी। पता नहीं किरण ने क्या प्रोडक्ट यूज़ किए थे, दिखने में लग भी नहीं रहा था कि सिमरन ने हैवी मेकअप किया है, बट वो बहुत क्यूट भी लग रही थी। इनफैक्ट किरण ने लाइट सा सिमरन का हेयर स्टाइल भी बना दिया था, जो हम ऑफिस में कैजुअल करके जाते हैं, मतलब लगा के जाते हैं, हेयर पिन्स वगैरह उन्हीं से ही कुछ कर दिया था और वो बहुत क्यूट लग रहा था। ओवरऑल सिमरन का लुक बहुत ही ज़्यादा क्यूट था। सिमरन जब खुद को देखती है तो एक पल तो वो भी शॉक्ड होती है और कहती है, क्या क्या ये मैं हूँ, हाँ। इस पे किरण मुस्कुराती है, कहती, अभी भी डाउट है। सिमरन होती, ओह माय गॉड किरण, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, कहाँ है तुम्हारे हाथ, इधर लाओ। किरण बोलती, क्या करना है मेरे हाथों को। तो सिमरन एकदम किरण के हाथों को चूम लेती है, अरे यार तुम्हारे अंदर जो टैलेंट है ना, वो जो तुम्हारे हाथों का जादू है ना, कसम से तुम्हारे हाथों को तो चूमना बनता है। और किरण एकदम सिमरन को देखती है और कहती, ये कर क्या रही है। सिमरन बार बार किरण के हाथों को चूम रही थी और किरण एकदम शॉक्ड। बेचारी किरण की दिल की धड़कने हाय इतनी तेज होके रह गई थी। यहाँ सिमरन को तो कुछ होश नहीं था, वो बस खुद को मिरर में देख रही थी, वाह मैं बहुत क्यूट लग रही हूँ, अब तो वो पक्का मेरे प्यार में गिरेगा। और उसके बाद सिमरन जल्दी से अपना बैग उठाती हुई थी, चलो 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 मुझे लेट हो रहा है। किरण बोलती, किरण अपने बाइक की उठाती है और बाइक निकालती है, तभी सिमरन बाइक पे बैठती है। किरण जब बाइक चला रही थी ना, तो वो बाइक चलाते हुए भी बार बार सिमरन को देखे जा रही थी। यार वो क्यों ना देखे, सिमरन इतनी क्यूट सी लग रही थी। थोड़ी देर के रैप के बाद ही ऑफिस आ जाता है।
और सिमरन को बाइक से नीचे उतरना पड़ता है। सिमरन अंदर जा रही थी कि तभी किरण बोलती ठहरो, मुझे कुछ बात करनी है। सिमरन बोलती क्या बात करनी है। किरण अपना हेलमेट उतार के बाइक पे रखती है और बाइक से उतर के सिमरन के क्लोज आती है। सिमरन बोलती क्या बात करनी है, बोलो, मुझे लेट हो रहा है। किरण बोलती वो क्लोज योर आइज। सिमरन बोलती हाँ क्यों। किरण बोलती जस्ट क्लोज योर आइज नाउ प्लीज। तो सिमरन आगे बंद कर लेती है। किरण जल्दी से अपने पॉकेट से कुछ पैसे निकालती है और मतलब ऐसे उसके ऊपर से यूँ वारने लगती है, जैसे हम नज़र नहीं उतारते, उसके ऊपर से वो पैसों को वारती है। तभी सिमरन हल्की सी आँख खोल के देख लेती है और किरण का हाथ थामते कहती ये क्या कर रही हो, कुछ जादू टोना कर रही हो क्या मुझ पे। किरण बोलती नहीं मैं तो नज़र उतार रही हूँ, किसी की नज़र लग गई तो इतनी सुंदर जो लग रही हो। सिमरन हल्का सा ब्लश करती है, देख क्या है, क्यों परेशान कर रही हो, आई नो मैं इतनी भी सुंदर नहीं हूँ। किरण बोलती अब बहुत सुंदर हो, बस देखने के लिए ना आपको मेरी आइज़ की ज़रूरत है, और कुछ नहीं, अब जाओ वरना आपको मेरी ही नज़र लग जाएगी। सिमरन थोड़ा सा मुस्कुराती हुई थी ओके बाय। किरण बोलती है हाय, तो अच्छे से बाय बोलोगी तो कैसे ही मन करेगा आपको जाने देने का। सिमरन बोलती कुछ बोला। किरण बोलती नहीं नहीं मैंने तो बोला बाय बाय जान। सिमरन बोलती बाय जान। किरण बोलती क्या क्या फिर से बोलना। सिमरन बोलती भाईजान। किरण बोलती हाय, कभी कभी आपको याद आ जाता है ना मुझे बाय बोलना, तो वो बहुत सुंदर लगता है, और वो भी अगर बाय अगर जान कह के बोला जाए तो आय हाय मज़ा ही आ जाए। सिमरन बोलती अपना सच में पागल हो जाओ, आपको भी तो लेट हो रहा होगा ना। किरण बोलती सिमरन अपने ऑफिस आ जाती है और किरण अपने सैलून चले जाती है। यहाँ सिमरन जब ऑफिस में एंटर होती है तो उसकी वही फ्रेंड जिसके साथ सिमरन ने शर्ट लगा रखी थी, वो सिमरन को देखती है, वो खुद चकराने लगती है, कहती है ओह माय गॉड सिमरन, ये तुम हो ना, ये सच में तुम हो। सिमरन बोलती क्यों, क्या हो गया। तो कहती ओह माय गॉड, मुझे लगता है मेरी सच में हाफ सैलरी गई और मैं लड़कियों की तुझसे नज़र नहीं हटा पा रही हूँ, तो उस बेचारी का क्या ही होगा। भाई गॉड यार, अगर मैं लड़का होती ना तुझे अभी भाग के लेके जाती। सिमरन बोलती पर मैं तेरे साथ भागती नहीं ना। तो कहती हद है यार, तो बहुत बुरी है। अब ये तो ना ऐसे ही मस्ती करने लगते हैं, दोनों आपस में बातें कर रहे थे कि तभी वही लड़का आ जाता है सिमरन के पास, और वो सिमरन को देखते एकदम ब्लास्ट हो जाता उसका माइंड। उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, वो किसी काम से के लिए आया था, पर सिमरन को देखते ही वो एकदम खो सा गया था। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था, उसके हाथ में जो फाइल थी वो यूँ नीचे छूट के गिर जाती है, जिसे उठाने के लिए सिमरन नीचे झुकती है तो वो बस सिमरन को देख ही जा रहा था। उसका मुंह फटा का फटा रह चुका था, यहाँ तक कि उसकी आंखें हाय वो एकदम बड़ी बड़ी हो गई थी, जो सिमरन से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी सिमरन के फ्रेंड ये नोट कर दिया कहती अरे यार गई भैंस पानी में, अब मैं क्या करूँ, क्या ज़रूरत है आप सैलरी लगाने की, ये तो अभी से दीवाना हो गया सिमरन का। तभी सिमरन ये ऊपर होती है और कहती है आपकी फ़ाइल, कुछ काम था आपको। वो कहते यस ये फ़ाइल, आई मीन हाँ मैं वो ये फ़ाइल, इस इसमें कुछ गड़बड़ है अकाउंट्स में, तो तुम एक बार चेक कर लो एंड देन बाय। मतलब वो इतना कंफ्यूज हो गया था कि उसे पता नहीं तो उसे बात क्या करनी है, वो क्या बात करना चाहता उसे खुद नहीं पता, वो क्या बोल रहा है उसे खुद नहीं पता। उसके लब ना थरथराहट से होने लगती उसके लबों में, उसे इसे बोल नहीं पा रहा था और घबराहट के मारे टेंशन के मारे वहाँ से चला जाता है। यहाँ सिमरन बोलती इससे क्या हो गया, जिस पे सिमरन के फ्रेंड बोलती फिदा हो गया बहन तेरे पे, और क्या होगा। सिमरन हंसते कहती अरे वाह, अभी थोड़ी देर पहले तुम मुझे भगा के मुझसे शादी की बातें करी चल, अभी मुझे बहन बोल रही है। तो बोलती देख यार तो मेरी प्यारी सी बहन है ना, वो हाफ सैलरी वाली बात तो मैंने मजाक में करी थी, प्लीज़ डोंट बी सीरियस। हाँ देख अगर हाफ सैलरी तू ले लेगी तो मेरा घर कैसे चलेगा। हाँ मेरी माँ भी मार है यार, उनके खर्चे कैसे पूरे होंगे, मेरी छोटी बहन भाई हैं यार। सिमरन बोलती ब्ला 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 ब्ला, झूठ मत बोल, तेरी माँ बिल्कुल ठीक है, शर्म नहीं आती शादी बचाने के लिए माँ के बारे में झूठ बोल रही है। तो कहती अरे यार प्लीज़ हंड्रेड जोड़ देना। सिमरन बोलती पर अभी मैं शायद जीती कहाँ। जिस पे कहती अरे यार तू तो ऑलरेडी जीत गई, तूने उसकी हालत देखी थी, वो बोल नहीं पा रहा था, तुझे देख के एकदम पागल हो गया, बावला हो गया वो तो। सच में यार वो क्या, मैं तो खुद
तेरी दीवानी हो गई यार, प्लीज़ तू मेरे से शादी कर लेना। देख जेंडर की प्रॉब्लम है तो मैं ऑपरेशन करा के लड़का बन जाऊँगी तेरे लिए। जिस पे सिमरन हँसती हुई थी, तू सच में पागल है। तो उसकी फ्रेंड भी हँसने लगती थी, अरे यार प्लीज़ छोड़ देना मेरी सैलरी प्लीज़। सिमरन बोलती तुझे लगा मैं तुझसे सैलरी लूँगी, स्टूपिड कहेंगी, मैं नहीं लूँगी। और हाँ, एक शर्त वरना मैं इसमें कभी इन भी नहीं थी। वो तो बस ऐसे ही मजाक मस्ती में हाँ कर दिया। जिस पे सिमरन की फ्रेंड बोलती पर वो तो शर्ट में इन हो गया ना, देखना यार तुझे कैसे घूर रहा है, हाउ क्यूट। वो तो तुझसे नज़र नहीं हटा पा रहा। सिमरन बोलती देख यार प्लीज़, हम मैं इस गेम में नहीं हूँ ओके। तेरी सैलरी तो अपने पास रख, मुझे किसी की फीलिंग्स के साथ नहीं खेलना। जिस पर उसकी फ्रेंड बोलती अरे यार चल ठीक है तेरी मर्जी, मुझे क्या, मुझे मेरी सैलरी मिल रही है ना। जिस पर सिमरन बोलती चल अब थोड़ा काम कर ले। हाँ, तो सिमरन फिर काम करने लगती है। वहाँ दूसरी तरफ किरण, उसका तो काम में मन ही नहीं लग रहा था। सिमरन का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ रहा था। सिमरन की वो मुस्कुराहट, उसकी वो मासूमियत, उसकी वो नशीली आँखें, हाय! किरण वो सब सोच के ना एकदम मदहोश हो रही थी। वो आँखें बंद करती तो उसे सिमरन दिखाई देती, आँखें खोलती तो उसे सिमरन दिखाई देती। इवन अब तो उसे अपने क्लाइंट्स में भी सिमरन का चेहरा दिखाई देने लग गया था, जिससे बेचारी किरण पूरी तरह से उदास हो जाती है, कहती अरे यार ये क्या हो रहा है मेरे साथ। किरण बाहर आ जाती है अपने सैलून से और सोचती है कि क्या मैं सिमरन को कॉल करूं। वो भी इतना सोच ही रही थी कि तभी एक मांगने वाली बूढ़ी औरत किरण के पास आती है। किरण अपने पॉकेट में हाथ डालती है और उसने जो सिमरन के ऊपर से पैसे वारे थे वो सारे उस बूढ़ी औरत को दे देती है। और वो अमाउंट अच्छी खासी थी। वो बूढ़ी औरत तो बहुत सारी दुआएं दे के चली जाती है। यहाँ किरण बोलती है उफ यार क्या करूँ सिमरन, क्यों आपकी इतनी याद आ रही है कि आपको मेरी ही नज़र ना लग जाए। कि मुझे हो क्या गया है। आज से पहले कभी किसी फ्रेंड के लिए ऐसा फील नहीं किया जो आपके लिए फील करने लगी हूँ। मन करता है बस आपको देखती रहूँ, आपकी स्माइल देखती रहूँ, आपकी आवाज़ सुनती रहूँ, आपका इसमें मुस्कुराता हुआ चेहरा देखती रहूँ। आपके चेहरे से नज़र क्यों नहीं हटती मेरी, क्यों मुझे आप इतनी अच्छी लगती हो। आज से पहले तो कभी कोई फ्रेंड मुझे इतनी पसंद नहीं आई जितनी कि हाँ, मन करता है आपको इस दुनिया जहाँ की सारी खुशियाँ ला के दे दूँ, सारी की सारी, फिर चाहे उनकी कीमत जो भी हो। मैं पागल हो रही हूँ, सच में मैं पागल हो रही हूँ। किरण फोकस ऑन योर वर्क ओके, प्लीज़ अंदर जाओ और काम पे ध्यान दे। किरण खुद को समझाती और फिर से अंदर चल जाती क्योंकि अंदर क्लाइंट्स की लंबी चौड़ी लाइन लगी थी। किरण अपने काम पे थोड़ी सी कंसंट्रेट करती है। वो कंसंट्रेट के साथ काम कर रही थी कि तभी उसको फोकस हटाने के लिए, उसको परेशान करने के लिए सिमरन कॉल कर देती है। और ये सच में परेशान करने के लिए कॉल था क्योंकि उसे किरण से कुछ बातें करनी थी। वो बस कॉल करती है और कुछ बोलती नहीं है, जिसके बाद किरण भी हैरान हो जाती कि अरे यार इसने कॉल किया तो कुछ बोल क्यों नहीं रही है। किरण बोलती हेलो हेलो सिमरन आर यू देयर, मेरी आवाज़ आ रही है, सिमरन आर यू ओके, हेलो। सिमरन तो मस्ती कर रही थी पर किरण बहुत परेशान हो जाती है क्योंकि किरण काफ़ी देर तक हेलो हेलो करती रहती है पर आगे से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता। और तभी पीछे से कुछ आवाज़ आती है, कुछ ठा टाइप, पता नहीं अजीब सी बल शोर होता है जिसे सुनते किरण एकदम घबरा जाती है, उसे कुछ समझ नहीं आता। और कॉल भी कट हो चुकी थी, जिसके बाद तो किरण और ज़्यादा डर जाती है। वो सोचने लगती है कि कहीं सिमरन को कुछ हो तो नहीं गया, कहीं सिमरन को उसकी नींद तो नहीं है, बस और क्या यही सोचना था कि किरण बेचारी डर के मारे अपने स्लूप से बाहर निकलती है। वो अपनी बाइक पे बैठती है और बिना देखे, मतलब सच में वो अंधों की तरह बाइक चला रही थी क्योंकि उसे किसी भी हालत में जल्दी से जल्दी सिमरन को ऑफिस पहुंचना था। उसे देखना था कि उसकी सिमरन ठीक भी है या नहीं। उसे इतना ज़्यादा डर लग चुका था, सिमरन को खोने का डर, सिमरन को चोट न लगी हो, सिमरन को कुछ हुआ ना हो, ये सोच सोच के तो बेचारी किरण की जान जा रही थी। किरण इतने ट्रैफिक में भी बाइक की स्पीड स्लो नहीं करती, वो बहुत फास्ट ड्राइव करती है। इवन उसके पीछे पुलिस भी बरस आती है पर किरण फिर भी बाइक नहीं रोकती। वो पुलिस वालों को भी चकमा दे देती है और किसी भी तरह से वो ऑफिस पहुंच जाती है। जहाँ वो भाग के जब ऊपर वाले फ्लोर की तरफ आती है जहाँ सिमरन काम किया करती थी, तभी वो एक लड़की से टकरा जाती है और लड़की कोई और नहीं बल्कि सिमरन की फ्रेंड ही थी। और वो किरण को देख के पहचान जाती, अब तो वही हो ना सिमरन की फ्रेंड, राइट।
तो बोलती हाँ सिमरन कहाँ है, इज शी फाइन, हाँ वो ठीक तो है ना, वो कहाँ है, प्लीज़ अब मुझे मुझे उससे मिलना है, वो ठीक तो है ना। तो उसके बाद फ्रेंड बोलती हे रिलैक्स, क्या क्या हो गया, इतना पैनिक क्यों कर रही हो, आलोके किरण बोलती प्लीज़ मुझे बताओ सिमरन कहाँ है, वो ठीक तो है ना। तो तभी उसे सामने से सिमरन आते हुए दिखाई देती है। सिमरन की नज़र भी किरण पे पड़ जाती है। सिमरन बोलती किरण मेरे ऑफिस में इस टाइम क्या कर रही है। सिमरन किरण की तरफ बढ़ी रही थी कि तभी किरण दौड़ के जाके सिमरन को हक कर लेती है। किरण तो बुरी तरह से डरी हुई थी, उसकी सांसें, दिल की धड़कनें सब बहुत ज़्यादा तेज थी। सिमरन बोलती क्या हुआ किरण, आर यू ओके। किरण बोलती अब ठीक तो ना, मैं कितना घबरा गई थी, कॉल पे कुछ बोल क्यों नहीं रही थी, और वो शोर के साथ अब ठीक तो हो ना। तो किरण वो सिमरन की बॉडी को टच करने लगती है, देखने लगती है कि उसे कहीं चोट तो नहीं लगी। जिस पे सिमरन बोलती हे किरण रिलैक्स, इट्स ओके, आई एम फाइन, मुझे कुछ नहीं हुआ। किरण बोलती फिर कॉल पे कुछ बोल क्यों नहीं रही थी, और वो आवाज़ कैसी थी। सिमरन बोलती अरे वो तो अह, था कुछ और, बस किसी से कुछ गिर गया था, नॉट अ बिग डील। अब यहाँ कैसे। किरण बोलती ओह बता तो सकती थी ना, कुछ बोला क्यों नहीं, पता मैं कितना डर गई थी, और मैं कॉल बैक कर रही थी तब मेरी कॉल पिक नहीं कर रही थी। सिमरन बोलती सॉरी वो बॉस पास थे तो कैसे कॉल पिक करती, लेकिन आपको यहाँ नहीं आना चाहिए था, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। किरण बोलती सॉरी मैं बस थोड़ा डर गई थी। ये दोनों ऐसे बातें कर रहे थे कि तभी सिमरन की फ्रेंड बीच में कूद पड़ती है इन दोनों को परेशान करने के लिए। इन दोनों के बीच में वो बात करने लगती है। तभी सिमरन को एक कॉल आ जाता है। सिमरन थोड़ा साइड पे होती है और किरण जो है वो सिमरन को ही देखे जा रही थी। तभी किरण की नज़र उसी लड़के पे जाती है, क्योंकि सिर्फ किरण ही नहीं थी जो सिमरन को देख रही थी, वो लड़का भी सिमरन को देख रहा था। और ये चीज़ किरण को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। किरण गुस्से से घूरने लगती है और तभी सिमरन की फ्रेंड बोलती क्या हुआ, उसे ऐसे क्यों घूर रही हो। किरण बोलती क्योंकि वो सिमरन को बहुत बुरी तरह घूरा है, वो सिमरन को ऐसे क्यों देख रहा है, हाँ कि उसने ज़िंदगी में कभी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। जिस पे सिमरन की फ्रेंड हंसने लगती है और कहती है अरे यार इसमें उसकी गलती नहीं है, गलती तो सिमरन की है। एक्चुअली सिमरन और मेरे बीच एक चैलेंज हुआ था, सिमरन ने उस चैलेंज को कंप्लीट करने के लिए देखो उसे कैसे अपने पीछे दीवाना कर दिया। तो ये देख क्या मतलब कैसा चैलेंज, हाँ। तो वो अरे एक छोटी सी शर्त लग गई थी। तो किरण बोलती क्या मतलब शर्त, मुझे डिटेल में सब कुछ बताओ। और भाई यहाँ पे सिमरन की फ्रेंड तो सिमरन का भांडा फोड़ देती है, मतलब वो किरण को सब बता देती है। जिसके बाद किरण का चेहरा देखने वाला था। किरण एकदम आग बबूल हो जाती है और गुस्से से सिमरन को घूरने लगती है। यहाँ सिमरन कॉल पे बात करने के बाद जैसे ही किरण के पास आती है, वो कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी किरण गुस्से से बिना कुछ बोले करवट बदलती है अपनी, मतलब अपना रुख बदलती है और वहाँ से चली जाती है। अब सिमरन एकदम शॉक्ड कि किरण को हो क्या गया है। सिमरन बोलती है किरण को क्या होगा, किरण किरण मेरी बात सुनो, अब कहाँ जा रही हो। पर किरण तो सिमरन की कोई बात नहीं सुनती। किरण लिफ्ट में आ जाती है, लिफ्ट का दरवाज़ा बंद ही होने वाला था कि तभी सिमरन आ जाती है। वो कहती है कि किरण क्या हो गया यहाँ, चल क्या रहा है, एकदम सडनली आ गई और फिर सडनली जा रही हो, चल क्या रहा है, सब ठीक तो है ना। किरण बोलती वाह, आज आपको स्पेशल इसलिए दिखना था क्योंकि आपको किसी को अपने प्यार के जाल में फंसाना था, राइट। आप चाहती थी कि कोई आपको पसंद करे। सिमरन मोती ऐसा कुछ नहीं है, वो बस एक छोटी सी शर्त थी। किरण मोती मतलब आपके दिल में उस लड़की के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, राइट। सिमरन मोती यस, मेरे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, और उसके लिए तो क्या किसी लड़की के लिए भी नहीं आ सकते। आप अच्छे से जानती हो कि मुझे अब इन सब चीज़ों पे विश्वास भी नहीं है। किरण मोती तो फिर ऐसे कैसे कर सकती हो, आप किसी की फीलिंग के साथ कैसे खेल सकती हो। आपको तो वो लोग बिल्कुल नहीं पसंद ना जो दूसरों की फीलिंग्स के साथ खेलते हैं, तो आप खुद उन लोगों में शामिल कैसे हो सकती हो सिमरन। आई जस्ट कांट बिलीव दिस कि मेरी सिमरन ऐसा कर सकती है। सिमरन बोलती मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने ये सब इसलिए नहीं किया। किरण बोलती या राइट। सिमरन बोलती पर मैंने सच में कुछ गलत नहीं किया। हाँ ठीक है, मैं आज अच्छे से रेडी होके आई थी, पर इसका मतलब ये तो नहीं कि इसमें मेरी गलती है, मैंने तो उससे सीधे मुँह बात तक नहीं की। किरण बोलती सिमरन प्लीज़, आई थिंक मुझे चले जाना चाहिए। सिमरन बोलती प्लीज़ किरण एक मिनट मुझसे बात तो करो। किरण बोलती नो, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। सिमरन बोलती आप मुझे जज कर रही हो। किरण बोलती नहीं, जज नहीं कर रही, बट यकीन भी नहीं हो रहा मुझे कि आप किसी की फीलिंग्स के साथ खेल सकती हो। मेरी सिमरन ऐसे कब से हो गई और मुझे पता क्यों नहीं चला। किरण तब बोल के खुद ही लिफ्ट से बाहर जाने लगती है, तो सिमरन उसका हाथ थामते कहती किरण प्लीज़
डोंट क्रिएट अ सीन, ओके, एक बार मेरी बात तो सुन लो। किरण बोलती जस्ट लीव माई हैंड, सिमरन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, समझे आप? और यहाँ किरण का गुस्सा देख के एकदम सिमरन भी डर जाती है। सिमरन डर के मारे एकदम चुप और स्टिल खड़े थे, क्योंकि किरण का गुस्सा वो अच्छे से जान चुकी थी। यहाँ सिमरन कुछ नहीं बोलती और किरण गुस्से के मारे लिफ्ट छोड़ के स्टेज से नीचे जाने लगती है। यहाँ सिमरन वापस ऑफिस में आ जाती है। सिमरन काफ़ी डिस्टर्ब थी, तभी उसकी फ्रेंड बोलती अरे क्या हो गया, तू इतनी परेशान क्यों है, तेरी फ्रेंड इस तरह मुँह फुला के क्यों गई है? अब सिमरन का तो मन कर रहा था कि अपने स्कूली का यानी अपने इस न्यू फ्रेंड को झापड़ लगा के बोले कि तुझे क्या ज़रूरत थी यार उसे सब बताने की। सिमरन अपनी फ्रेंड को घूरती थी, तुझे नहीं पता? हाँ, सारा किया करता तो तेरा ही है, क्या जरूरत थी किरण को ये सब बताने की, ये शर्त वाली बात। तो कहती अरे शी इज़ योर फ्रेंड ना, तो उसे पता होना चाहिए। सिमरन बोलती हाँ हाँ, एक काम करना, माइक ला देती हूँ, पूरे ऑफिस में ऐलान करती हूँ। ऑफिस में क्या, पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं ना। हाँ, स्टूपिड कहेगी, तेरा दिमाग खराब है क्या? पता है मुझे कितना नाराज़ हो गई है। शी इज़ द ओनली वन फॉर मी, समझी? वो इस दुनिया की वाहिद इंसान है जिसके जिसे लेके मुझे फ़र्क पड़ता है। वो मेरे बारे में क्या सोचे, मुझे जिससे फ़र्क पड़ता है, बाकी दुनिया में जाए भाड़ में, आई डोंट केयर कोई मेरे बारे में क्या सोचे, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। बट वो मेरे बारे में गलत सोचे ना, तो मुझे फ़र्क पड़ता है। तूने उस इंसान की नज़र में मेरी इमेज ख़राब कर दी, जिस इंसान की नज़रों में मैं हमेशा अपनी इमेज बना के रखना चाहती थी। फ्रेंड है कि दुश्मन है यार, गलती हो गई तो तेरी बातों में आ गई। अब तू मेरा मेरा पीछा छोड़, आज के बाद ना मुझे तेरे से कोई कॉन्टेक्ट नहीं रखना। सिमरन इतना बोल के अपने डेस्क पे जाके बैठ जाती है। सिमरन की फ्रेंड बोलती यार सिमरन तू इतना ओवर है, क्या कर रही है यार, शी इज़ योर फ्रेंड ना, तो वो समझेगी, तुझे जज नहीं करेगी। सिमरन बोलती हाँ राइट, जज नहीं करेगी। तूने मौका छोड़ा कि मैं उससे कुछ बात भी कर सकूँ। हाँ एनीवे यार तू जा यहाँ से, वरना मुझे नहीं पता मैं क्या कर जाऊँगी। यहाँ सिमरन बहुत इरिटेट हो रही थी अपने उस फ्रेंड से। अब उसका मन ही नहीं कर रहा था उसका चेहरा देखने के लिए, पर सिमरन समझ नहीं पा रही थी उसे इतना फ़र्क क्यों पड़ रहा था। पूरी दुनिया तो सिमरन के बारे में बोल रही थी, बहुत गलत गलत बात कर रही थी ना, सिमरन के करैक्टर पे भी बात कर रही थी, पर सिमरन को तब भी इतना फ़र्क नहीं पड़ा था। बट अब उसे इतना फ़र्क क्यों पड़ रहा था, क्यों वो ये सोच के परेशान थी कि किरण उसके बारे में कुछ गलत सोच रही होगी, क्यों उसे किरण की थिंकिंग से इतना फ़र्क पड़ रहा था? शायद इसका कारण आप और मैं तो अच्छे से जानते हैं। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी एक इंसान की नज़र में अपनी इमेज हमेशा बना के रखना चाहो? अगर हुआ है तो कमेंट में ज़रूर बताना। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट में बता देना आज की वीडियो का कौन सा पार्ट या कौन सा सीन अच्छा लगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। एंड हाँ सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, मेरा गला काफ़ी डिस्टर्ब है जिसकी वजह से वीडियो में भी बहुत से डिस्टर्बेंस हो रही है, उसके लिए आई एम सो सॉरी गाइस। पर एफर्ट चेक कर रहे हो यार, मेरी गला ख़राब है फिर भी आप लोग के लिए वीडियो अपलोड कर रही हूँ, इतनी मेहनत कर रही हूँ, तो बदले में थोड़ा सा आप भी मिल कुछ कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ज़्यादा तो नहीं मांगा ना, गरीब हो, आपकी जायदाद थोड़ी मांग ली है। अच्छा आप लोगों से ज़्यादा गरीब तो मैं हूँ। चलो अब कोई बात नहीं, चैनल को सब्सक्राइब कर ही दो। सब्सक्राइब डू सब्सक्राइब। टाटा बाय बाय।